Let's do question number 6 of exercise 10A, that is ratio, proportion and unitary method. Question number 6 is the ratio of the number of males and female workers in a textile mill is 5:3. वो कह रहा है रेशियो दे रखी है हमें नंबर ऑफ मेल और फीमेल वर्कर्स की टेक्सटाइल मिल में जो कि है 5:3. इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, अगर टोटल मेल वर्कर्स हमें दे रखे हैं 115 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल. तो हमें ये निकालना है कि फीमेल वर्कर्स कितनी हैं. तो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल मेल वर्कर्स दे रखे हैं तो लिख लेते हैं टोटल मेल वर्कर्स. टोटल मेल वर्कर्स दे रखे हैं हमें 115 और रेशियो कितनी दे रखी है, मेल वर्कर्स मेल इज टू फीमेल की रेशियो दे रखी है हमें 5:3. तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमें किसी पर्टिकुलर नंबर की निकालनी पड़ती है, लाइक मेल वर्कर्स की रेशियो निकालनी है तो कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स निकालने हैं, मेल वर्कर्स. तो कैसे निकालते थे, देखिए मेल वर्कर की रेशियो जो कि है 5 अपॉन टोटल रेशियो. टोटल कितनी आई, देखिए यहां निकाल रही हूं टोटल रेशियो. टोटल आएगी, टोटल रेशियो हो गई हमारी दोनों फीमेल और मेल की ऐड करके 5 + 3 दैट इज 8 हो गई. तो टोटल रेशियो 8 आ गई इनटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. टोटल वर्कर्स में मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स दोनों इंक्लूड हैं. अब हमें नंबर ऑफ मेल वर्कर तो पता है 115 है, 5/8 भी पता है, लेकिन हमें टोटल वर्कर्स नहीं पता है. टोटल वर्कर्स अब कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्कर्स तो अपनी जगह रहे. अब ये 8 डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 5 इधर आके डिवाइड का हो गया. तो हमने कहा 115 में 8 मल्टीप्लाई हो गया और 5 डिवाइड में आ गया, तो हमारे टोटल वर्कर आए, राइट. तो देखिए अब इसे कैंसिल कर देंगे, 5 1 = 5 डायरेक्टली कर रही हूं, आप चाहें तो अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं. 5 2 = 10, 5 3 = 15. तो 23 × 8 लिखें टोटल वर्कर्स. आप चाहें तो टोटल वर्कर्स को टी भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो हमारे टोटल वर्कर्स कितने आ गए, टोटल वर्कर्स आ गए हमारे, देखिए 8 3 = 24 टू कैरी, 8 2 = 16 17 18, तो 184 आ गए. अब टोटल वर्कर्स हमें पता है किस किस को मिला के बने हैं, टोटल वर्कर्स हमें पता है मेल वर्कर्स प्लस फीमेल वर्कर्स को मिला के बने फीमेल वर्कर्स. तो अब टोटल वर्कर्स आए थे 184, मेल वर्कर्स थे 115 और फीमेल वर्कर्स निकाल लेंगे, फीमेल वर्कर्स. तो अब 115 जो है उधर जाके काहे का हो जाएगा, माइनस का. तो 184 में से माइनस हो गया 115, तो इक्वल्स टू फीमेल वर्कर्स आ जाएगा हमारा, फीमेल वर्कर्स. तो फीमेल वर्कर्स कितनी आ गई, फीमेल वर्कर्स आ गई हमारी वर्कर्स इक्वल्स टू 14 में से 5 गए 9, 7 में से 1 गए 6, 69 आ गई हमारी फीमेल वर्कर्स. फिर से समझा रही हूं, हमें टोटल मेल वर्कर्स दिए हुए थे, हमें रेशियो दे रखी थी मेल और फीमेल वर्कर्स की, तो हमने दोनों की मिला के रेशियो निकाल ली, टोटल रेशियो कितनी बैठी. टोटल रेशियो जरूर निकालते हैं क्योंकि किसी भी चीज का, लाइक अगर हमें फीमेल वर्कर्स ही दी हुई होती तो उसका रेशियो निकालना होता, तो यहाँ पे फीमेल वर्कर की रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल वर्कर्स लिखते हैं,
राइट जब भी हम किसी भी चीज़ की रेशो निकालनी होती है, लाइक यहाँ पे मेल वर्कर की रेशो निकाल रहे थे, तो हमने मेल वर्कर की रेशो लिखनी होती है अपॉन टोटल रेशो लिखनी होती है, और लाइक मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स मिला के टोटल वर्कर्स बनते हैं, तो हमें यहाँ टोटल वर्कर्स से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे को ये पता चलता है कि टोटल वर्कर्स में से मेल वर्कर्स का क्या पार्ट था। तो 5 था टोटल में से, तो 5/8 इंटू टोटल वर्कर्स। तो इसको सॉल्व करके हमारे टोटल वर्कर्स पता चल गए, और हमें पता है टोटल वर्कर्स हमारे मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स को मिला के होते हैं, तो हमने फीमेल वर्कर्स निकाल लिए। दिस इज द आंसर। Let's do question number 7th of exercise 10A. Question number 7th is the boys and the girls in a school are in the ratio 9:5. अब यहाँ पे boys और girls की रेशियो दे रखी है 9:5, तो वही लिख लेते हैं। तो रेशियो दे रखी है, रेशियो ऑफ, पहले क्या दिए हुए हैं, बॉयज दे रखे हैं और फिर गर्ल्स, तो रेशियो ये बॉयज की है और ये गर्ल्स की है। बॉयज इज टू गर्ल्स, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बॉयज दे रखे हैं तो बॉयज ही लिखेंगे 9:5। अब आगे क्या कह रखा है, आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल के 448 है, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है 448 है, राइट। तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए हमें बॉयज की रेशियो पता है और गर्ल्स की रेशियो पता है, तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो होता है दोनों की रेशियो को ऐड कर लेना, तो ये आगे 9 + 5 = 14। अब हमें गर्ल्स की रेशियो निकालनी है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए होते तो हम पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ही गर्ल्स पता चलेंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ गर्ल क्या है, बाद वाली 5, रेशियो ऑफ गर्ल अपॉन सम ऑफ रेशियो जो हमने निकाला है, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेशियो ऑफ गर्ल क्या थी 5, और टोटल रेशियो कितनी थी 14, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे टोटल 448। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8। अब ये देखते हैं 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यस जा रहा है, तो देखिए 7 1s are 7, 7 3s are 21, अलग साइड में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 3s are 21 एंड 7 2s are 14, तो कितना आ गया 5 × 32, तो ये कितना आ गया 5 2s are 10 कैरी 1, 5 3s are 15 एंड 16। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गई कि कितनी है टोटल स्टूडेंट्स में से 160 हमारी गर्ल्स हैं, आंसर।